Hey guys, my name is Tushar and welcome back to the channel. So if you are watching this video, obviously आपको Linux में जर्नी स्टार्ट करना है या मे बी Linux के बेसिक क्लियर करना है या मे बी हो सकता है आपने Linux तो इंस्टॉल किया है बट आगे क्या करना है पता नहीं। तो ये वीडियो है आपके लिए जो आपके Linux के 99% बेस क्लियर करने में हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू आर रेडी मेंबर ऑफ अ लिनक्स कम्युनिटी और आपको पहले से ही लिनक्स आता है तो आई थिंक सो आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो जिन्हें लिनक्स नहीं आता और जिन्हें लिनक्स सीखने में इंटरेस्ट है और जस्ट अपनी जर्नी लिनक्स में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। सो गाइज मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही टेक एंड लिनक्स कंटेंट के बारे में बात की जाती है और आप सबको इसमें मेरी तरह इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में ही दबाओ बेल आइकन को ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाएगी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो हम बात कर रहे थे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि न्यू बिगिनर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर रहेगा जो समझने में इजी एंड आसान रहेगा और हम फटाक से सीख सकते हैं। क्योंकि जब मैंने लिनक्स स्टार्ट किया था सच में यार कुछ नहीं समझता था कि कौन सा कमांड कैसे वर्क करता है बिकॉज हमारे दिमाग में पहले से बैठा रहता है कि लिनक्स के लिए आना चाहिए कमांड्स कमांड्स कमांड्स। तो लिनक्स आने के लिए कमांड्स आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, हम बेसिक कमांड से भी लिनक्स को सीख सकते हैं एंड वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लिनक्स को कैसा यूज करते हैं ग्राफिकली या कमांड लाइन इंटरफेस से। तो देखो लिनक्स के 100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे काली लिनक्स, रेड हैट, उबुंटू, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि उबुंटू इज़ बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ न्यू बिगिनर के लिए बिकॉज वो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इजीली समझ में आएगा। तो हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना आता है तो लिनक्स भी आ जाएगा। वैसे ही मैंने 5 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो हम एक एक करके देखेंगे एंड दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा कस्टमाइज एंड विंडोज जैसा लुक देने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों कोई भी नई चीज़ सीखना है तो हम पहले उस चीज़ को डायरेक्ट ट्राई नहीं करते, पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या। मान लो एग्जांपल के लिए आप कोई भी न्यू स्किल सीखना चाहते हो तो हम पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसमें ऐसे रहता है, देन उसके बाद ए स्टेप्स रहते हैं, देन उसके बाद हम ट्राई करते हैं और इसमें भी हम विंडोज एंड उबुंटू में सिमिलैरिटीज देखेंगे कि कौन सी सेम है और उसके बेसिस पे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया है और सेम यूजर इंटरफेस है विंडोज की तरह। यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर करना है एंड ऊपर की तरफ जो पावर ऑफ ऑन के जो ऑप्शन है वो हमें विंडोज में या राइट कॉर्नर में नीचे की तरह रहते हैं। बट हम अभी पासवर्ड एंटर करेंगे देन एंटर। तो हमने अभी लॉगिन कर लिया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो उबुंटू का स्क्रीन। विंडोज में कैसे स्टार्ट का बटन लेफ्ट कॉर्नर में होता है एंड देन नीचे एप्लीकेशन होते हैं वैसे ही लिनक्स में यहाँ पे कॉर्नर पे शो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन ओपन करते हैं देन यहाँ पे ऊपर की तरफ एप्लीकेशन है जो हमें विंडोज में नीचे की तरफ मिलते हैं बट हम इसे लास्ट में कस्टमाइज करेंगे सेम विंडोज की तरह। देन आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम डेट सेट कर सकते हैं एंड जो विंडोज में नीचे कॉर्नर में जो ऑप्शन होते हैं पावर ऑफ, वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेटवर्क का वही ऑप्शन उबुंटू में ऊपर की तरफ है जो पावर ऑफ, वॉल्यूम कंट्रोल, सेटिंग, देन नेटवर्क मैनेजमेंट।
अभी बात करते हैं आइकॉन्स के बारे में। तो टोटल यहाँ पे स्क्रीन पे 6 आइकॉन्स दिख रहे हैं। जो फर्स्ट है फायरफॉक्स, जो हम वेब ब्राउज़र की तरह यूज़ करते हैं। सेकंड है थंडरबर्ड मेल, जो हम मेल की सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है फाइल्स, जो हम विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर हम यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन है। देन फोर्थ है, यहाँ से हम म्यूजिक सुन सकते हैं। ए आइकॉन है ऑफिस, जो हम विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम है यहाँ पे। एंड लास्ट वन है उबुंटू सॉफ्टवेयर, जो हम एंड्रॉयड में प्ले स्टोर करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वैसे ही हम उबुंटू के सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करते हैं। एंड लास्ट में है हेल्प, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे क्या यूज़ करना है एंड कौन सा सेटिंग्स एंड हार्डवेयर ड्राइवर्स टिप्स एंड ट्रिक्स सब यहाँ से आप देख सकते हो। अभी टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड क्लिक करना है ओपन इन टर्मिनल। वैसे आप डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Alt+T प्रेस करके भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे हम पहला देख लेते हैं कि टर्मिनल पे लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट पार्ट है तुषारो मेरा नेम, देन यहाँ पे @ करके उबुंटू जो आपके लिनक्स का वर्जन रहेगा उसका नेम आएगा यहाँ पे। एंड आगे है डेस्कटॉप, तो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर है की वजह से यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम आ गया है। और टर्मिनल पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है वो है साइन। तो दो टाइप के साइन रहते हैं, एक है $साइन एंड दूसरा है #साइन। तो जो $साइन रहता है वो नॉर्मल यूजर रहता है एंड जो #साइन रहता है वो रूट रहता है, जो आप एक्सेस कर सकते हो। जो $साइन है वो नॉर्मल यूजर है, मतलब आपको कोई भी चेंजेस करने रहेंगे लाइक सेटिंग या कुछ फाइल का परमिशन चेंज करना रहेगा तो आपको वहाँ पे फुल एक्सेस नहीं रहेगा, जैसे हम विंडोज़ में नॉर्मल यूज़र रहते हैं वैसे। और जो हमारा मेन रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो फुल हमें कंट्रोल करता है और उसके पास पूरे प्रिविलेज एंड एक्सेस रहता है, वैसे ही उबुंटू में रूट के पास सब एक्सेस रहते हैं। मतलब आपको कोई भी फाइल चेंज करनी रहेगी तो वहाँ पे आपको परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो रूट से आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो। तो चलो और भी कमांड्स देख लेते हैं। जैसे कि विंडोज़ में हमें डायरेक्टरीज देखना है कि कौन सी डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे हमें dir कमांड लिखना है और एंटर करना है, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी शो हो जाएंगी। और उबुंटू में हम डायरेक्टरीज देखने के लिए ls या ls-l कमांड से डायरेक्टरीज देखते हैं। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना रहेगा तो हम cd कमांड का प्रयोग करते हैं। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरीज। तो विंडोज एंड लिनक्स में cd कमांड कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cd डेस्कटॉप। तो अभी हम डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हमने लास्ट कमांड यूज किया था dir, वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे जो डायरेक्टरीज हैं, जैसे कि फोल्डर एक्सप्लेन कॉर्नर एंड ऑल करके फोल्डर है, वो शो हो रही है। अभी उबुंटू में cd tus फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो उबुंटू में हम अभी डेस्कटॉप के ऊपर है और tus फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे cd tus। देन हम अभी फोल्डर के अंदर आ गए, बट tus फोल्डर के अंदर दो डायरेक्टरीज हैं। तो लास्ट कमांड हमने देखा था ls करके डायरेक्टरी शो होती है, तो अभी हम ls करेंगे तो यहाँ पे दो डायरेक्टरीज हमारी दिखाई दे रही है। कोई भी नेम हमें डिस्प्ले पे प्रिंट करना रहेगा तो हम echo कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे echo tush। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि echo के आगे हमने जो भी टाइप किया यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं echo hi hello। echo के आगे जो लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो वैसे ही उबुंटू में हम लिखेंगे echo hi। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम कमांड डिस्प्ले पे प्रिंट करने के लिए यूज होती है। और एक बार हम टाइप करते हैं echo I love India। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट हमें मिल गया।
अभी हमको स्क्रीन को क्लीन या साफ करना रहेगा तो हम विंडोज़ में CLS कमांड लिखते हैं, तो उससे हमारे स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखा है वो क्लियर हो जाता है। और उबंटू में स्क्रीन को क्लियर करने में हम डायरेक्ट क्लियर कमांड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमांड से डिस्प्ले के ऊपर का डेटा क्लीन हो गया। विंडोज़ में हमें कौन से टास्क परफॉर्म मतलब चल रहे हैं देखना है तो हम टास्क लिस्ट करके कमांड लिखते हैं। जैसे ही मैंने कमांड यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टास्क अभी चल रहे हैं उनका PID और सर्विसेज कौन सी चल रही है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। और वैसे ही हमें उबंटू में टास्क देखने हैं तो हम कमांड यूज़ करते हैं PS कमांड या टॉप कमांड। तो टॉप कमांड से जो भी हमारे टास्क रनिंग है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। और विंडोज़ में हमें देखना है कि अभी हमारी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है, मतलब हम कौन से वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं। तो हमें लिखना है CHDIR एंड एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वर्किंग डायरेक्टरी का नेम शो हो रहा है। एंड उबंटू में हम PWD से पता कर सकते हैं कि हम अभी कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। और विंडोज़ में हमें कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है या एग्जिट लेना है तो डायरेक्टली हम एग्जिट करके एंटर करेंगे तो हमारा CMD ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एंड उबंटू में भी सेम एग्जिट करने के बाद स्क्रीन क्लोज हो जाता है। वैसे तो लिनक्स में और भी कई सारे कमांड्स हैं, बट अभी हमने जो विंडोज़ में कमांड्स यूज़ होते हैं वही सिमिलर कमांड्स अभी हमने उबंटू में देखे। जब मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से स्विच किया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना, लिनक्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट रहा है लिनक्स का फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर। बिकॉज मैंने अपने एंटायर लाइफ में विंडोज़ के फाइल सिस्टम के अलावा दूसरा कोई फाइल सिस्टम देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो विंडोज़ में जैसे हमारा C ड्राइव रहता है उसके अंदर फोल्डर्स रहते हैं लाइक प्रोग्राम फाइल्स, देन विंडोज़ का फोल्डर, उसके अंदर माय डॉक्यूमेंट्स एंड देन उनके फोल्डर सब फोल्डर्स रहते हैं। वैसे ही लिनक्स में मेन C ड्राइव जैसा रूट फोल्डर रहता है और उसके अंदर bin, रूट, टेम्प, यूज़र, हैज बीन, वेयर जैसी फाइल्स रहती है। तो उन फाइल के अंदर अलग अलग स्मॉल सब फाइल्स रहती है उनके रिलेटेड। तो फर्स्ट फाइल है हमारी जो स्लैश करके है रूट, वो हमारी मेन फाइल रहती है और उसके अंदर सब फाइल्स रहती है। देन सेकेंड है /bin, तो यहाँ पे हमारी लिनक्स की बाइनरी फाइल स्टोर रहती है। थर्ड है बूट, यहाँ पे हमारी जो बूट की प्रोसेस होती है वो फाइल सब रहती है। मेन ही फाइल्स के बारे में बात करूँगा, जैसे होम हो गया, यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, फोटोज़ सब फोल्डर्स इसके अंदर रहते हैं। LIB करके एक फोल्डर है, यहाँ पे हमारी लिनक्स के जो इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर के पैकेजेस रहते हैं उनकी लाइब्रेरीज फाइल्स रहती है। देन /media पे हमारे जो ऑप्टिकल ड्राइवर्स एंड USB ड्राइवर्स माउंट होते हैं वो वहाँ पे शो होती है फाइल्स। /temp फाइल्स, यहाँ पे हमारी टेम्पररी फाइल्स रहती है। एंड /users में हमारे जो शेयर्ड यूज़र्स हम बनाते हैं वो यहाँ पे उनकी फाइल स्टोर रहती है। तो वैसे ही लिनक्स में और अलग अलग टाइप की फाइल्स रहती है। तो हम अभी इतना ही देखेंगे। तो अभी हम आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे, जो कि है कस्टमाइज करना। तो हम बिल्कुल विंडोज जैसा लुक देने का हम ट्राई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें जाना है उबंटू सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे हमें सर्च करना है ट्विक्स, TWEAKS, और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो गया। वेट करते हैं हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है।
तो लेफ्ट साइड में जो एप्लीकेशन है वो हमें नीचे की तरफ लेना है, तो हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले सेटिंग पे, देन अपीयरेंस पे एंड क्लिक करना है हमें पोजीशन ऑन स्क्रीन बॉटम, एंड हम आइकॉन साइज भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है हमारे। तो यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन थे वो नीचे की तरफ आ गए हैं, और इसे हम आइकॉन का साइज भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए इतना ठीक है, और इन फोल्डर को हम थोड़ा साइड में लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो नीचे आ गया है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन राइट कॉर्नर में है, एंड यहाँ पे ऑल प्रोग्राम जो स्टार्ट बटन होता है विंडोज में वो भी नहीं है। ऊपर जो एक्टिविटीज है, जो पावर ऑफ एंड वॉल्यूम कंट्रोल का, वो भी हमें नीचे लेना है। तो ड्रैग करने से नीचे नहीं आ रहा, तो चलिए इसके लिए हमें जाना है अभी वेब ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पे हमें टाइप करना है -2 पैनल। तो -2 पैनल हमें सर्च करना है, जो फर्स्ट लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू इंस्टॉल ब्राउज़र एक्सटेंशन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, देन हमें ऐड करना है, एंड ओके पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन और ऑफ का ऑप्शन आ गया है, तो हमें इसे ऑन करना है, और ऑन करते ही यहाँ पे हमें पूछ रहा है इंस्टॉल एक्सटेंशन, तो हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारा जो एप्लीकेशन है वो लेफ्ट कॉर्नर में आ गया है, और जो वॉल्यूम एंड डेट एंड पावर का बटन है वो भी नीचे शो हो रहा है। तो हमें इसमें स्टार्ट का बटन चाहिए जिसमें ऑल प्रोग्राम्स होते हैं सेम विंडोज जैसा। तो हम जाएंगे एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आर्क मेन्यू। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है आर्क मेन्यू पे, इसे भी हमें ऑन करना है। जैसे ही हमें ऑन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल का ऑप्शन पूछ रहा है। इंस्टॉल करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आइकॉन आ गया है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि सेम विंडोज में स्टार्ट का बटन होता है सेम वैसा ही है, बट इसे हमें और कस्टमाइज करना है विंडोज जैसा। तो हमें उसके ऊपर क्लिक करके ट्विक सेटिंग में जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके हम डार्क थीम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें जाना है एक्सटेंशन पे, देन जाना है आर्क मेन्यू के सेटिंग के अंदर, और अपीयरेंस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आर्क मेन्यू सेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके अंदर यहाँ पे आइकॉन हमें चूज करना है। तो हमें यहाँ पे विंडोज जैसा आइकॉन चाहिए, हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप कौन सा भी आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे अभी -2 पैनल के सेटिंग में, और यहाँ पे हम स्टाइल में जाके बैकग्राउंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दे तो आप नीचे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो रहा है हमारा नीचे का लेआउट। हमें यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आइकॉन है वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे शो एप्लीकेशन बटन के आगे जो विजिबल है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा वो एप्लीकेशन का आइकॉन हट जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेम विंडोज जैसा हमारा यहाँ पे लुक आ गया है। ऑप्शन तो वैसे ही है। यहाँ पे देखो स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, गेम्स पे, ऑल प्रोग्राम्स पे, सर्च टाइप, पावर ऑफ का बटन सेम यहाँ पे सिमिलर है विंडोज़ की तरह। पे हम वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, एंड बैकग्राउंड पे हम अभी वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम विंडोज जैसा लुक आ गया है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया लुक विंडोज जैसा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।